अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज, यूनिट 2, वेब टेक्नोलॉजीज का यूनिट 2 क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। हम क्या करेंगे, पूरा यूनिट का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। मैं बस आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, कोड अभी लिख के नहीं देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। मैंने आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म फिल करना है। वेरी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने नोट्स दिया है। इसके साथ आपको पीवाईक्यूज भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वेब टेक्नोलॉजी के विथ सॉल्यूशन, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इस यूनिट में क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज which is used to create dynamic interactive content on web pages. It is embedded directly into HTML and executed by the web browser. ओके मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम क्या करते हैं, हमारा जो कंटेंट है वो हम डायनेमिक बनाते हैं। लाइक सपोज हमारा बटन है, बटन, उस बटन हम HTML CSS से बनाते हैं, बट एक्चुअली इस बटन पे क्लिक होने के बाद क्या हो जाए, क्या बन जाए, फॉर्म कहा जाए, ये सब कुछ कौन मैनेज करता है? जावास्क्रिप्ट मैनेज करता है। मतलब सपोज हम किसी क्या बोल सकते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा, वो डिसाइड कौन करता है? जावास्क्रिप्ट करता है। अब सपोज हमें ऐसा बोल सकते हैं, प्लस बटन पे क्लिक किया, प्लस और माइनस है और ये काउंट है, काउंट अभी 1 है, तो प्लस बटन करने के बाद ये 2 होने का काम कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट कर रहा है। और माइनस करने के बाद 1 हो जाए, ये कौन काम कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। मतलब एक्चुअल डायनामिक कौन बना रहा है? जावास्क्रिप्ट बना रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एग्जीक्यूशन मतलब क्लाइंट साइड, मतलब इन ब्राउजर होता है, इन कैन आल्सो बी यूज इन सर्वर साइड वाया नोड.js। मतलब फ्रंट एंड के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, बट सर्वर मतलब बैकएंड लिखने के लिए भी हम क्या करते हैं, नोड.js के थ्रू जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। डॉम मैनिपुलेशन, डॉम इन द सेंस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, हम क्यों यूज करते हैं, सब कुछ बताता हूँ। फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशंस, इंटरएक्टिविटी, मैंने फॉर्म का भी बताया आपको एग्जांपल, दैट्स इट। किसने बनाया ये? डेवलप बाय ब्रेडन, सॉरी क्या है प्रोनाउंसिएशन, ब्रेंडन ईच इन 1995। ओके, और इसको बेसिकली ओरिजिनली क्या बोलते थे? लाइव स्क्रिप्ट बोलते थे। ओके, समझ आया? एंड ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, डन। तो बेसिक सिंटैक्स देखते हैं हम। जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे लिख सकते हैं हम? डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट मेरे हिसाब से 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक इनसाइड मतलब जो हमारा बॉडी टैग होता है, हम बॉडी टैग, ये बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर हम डायरेक्टली स्क्रिप्ट नाम की ऐसा टैग लिखते हैं। स्क्रिप्ट ओपन किया, देन स्क्रिप्ट को क्लोज भी करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट, एंड उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड है हमारा डायरेक्टली हम सपोज index.js नाम की अलग फाइल बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, लिंक करेंगे। कहाँ लिंक करेंगे? जो index.html में। समझ आया? 2 मेथड्स। तो ये देखो एग्जांपल, ये क्या, ये कौन सा टाइप है? ये डायरेक्टली स्क्रिप्ट के अंदर टैग लिखा, मतलब स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है, मतलब ये कौन सा है? ये बॉडी के अंदर लिखा जाता है, बेसिकली बॉडी। तो ये कौन सा है? यह देखो अलर्ट मतलब क्या होता है आपको बताओ क्या? जो अलर्ट मतलब जो आपको ऊपर नोटिफिकेशन पड़ता है, वहां आप ओके बटन दबाते हो ना, ये वो अलर्ट होता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग द डाटा वैल्यूज। ओके, मतलब जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको पूरा दिखाता हूं। ये है वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, ये क्या है? वेरिएबल्स है। ओके, वेरिएबल से ये क्या होता है? वैर मतलब ये लेट एंड कॉन्स्ट मेरे हिसाब से ES6 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुए हैं, एंड वैर बहुत पुराना है, मतलब बहुत पुराने वर्जन का था जावास्क्रिप्ट के। वैर क्या है? फंक्शन स्कोप है। मतलब सपोज हमारा फंक्शन है, फंक्शन, सपोज फंक्शन माई क्लास, तो और यहां हमने क्या किया है? वैर यूज किया है, वैर ए इज इक्वल टू बी, वेर ए इज इक्वल टू सपोज 10, ऐसा है, वेर ए इज इक्वल टू 10। जब तक फंक्शन क्लोज खत्म नहीं होता तब तक ये वेर मतलब चलेगा। ओके,
समझ आया? लेट मतलब क्या? ब्लॉक स्कोप। सपोज ये पूरा फंक्शन है यहाँ पे, ओके, ये पूरा फंक्शन है। और फॉर लूप के अंदर सपोज फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड आई प्लस प्लस, ओके, ये नहीं, यह लेट चलेगा। क्या लेट? ये लेट कब तक चलेगा? जब तक ये फॉर लूप है तब तक। फॉर लूप के बाहर लेट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एंड कॉन्स्ट क्या है? कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप जैसा है, मतलब लेट जैसा ही है। ओके, डन। देन बस सीन क्या है? वेर सपोज वेर ए इज इक्वल टू 10 है, तो हम ए को क्या कर सकते हैं? ए को 11 कर सकते हैं, बट लेट ए इज इक्वल टू 10 है, उसको भी 11 कर सकते हैं। बट जब कॉन्स्ट होगा तो कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10 को हम 11 नहीं कर सकते, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसकी। समझ आया? डन। देन डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? नंबर, स्ट्रिंग्स, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड। ये क्या है? डाटा टाइप्स है। कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट में। नंबर मतलब हमें पता है, स्ट्रिंग मतलब हमें पता है, जो बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स में होते हैं, एरे मतलब क्या? ऐसा पूरे स्टोर किए जाते हैं। देन ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। नल मतलब क्या? नल एक क्या है? डाटा टाइप है, मतलब कुछ भी नहीं। अनडिफाइंड मतलब क्या? लेटेक्स मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस है। अनडिफाइंड मतलब क्या? उसका एग्जिस्टेंस है। देख लो, एक्स नाम का कुछ तो अवेलेबल है, बट नल मतलब क्या? उसका कुछ भी रेफरेंस ही नहीं है। ओके, उसके एग्जांपल्स देख लो। देन स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द स्टेटमेंट्स हियर? हमारे पास स्टेटमेंट्स के बेसिकली 3 टाइप्स है। कौन कौन से? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड जंप स्टेटमेंट। ओके, मैं आपको एक एक का एग्जांपल बता देता हूं। ओके, ये देख लो, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या है कंडीशनल? मतलब इफ एंड एल्स। इफ सपोज स्कोर 50 से ज्यादा होगा, क्या 50 से ज्यादा स्कोर होगा, तो कंसोल.लॉग मतलब क्या? प्रिंट क्या हो जाए? कंसोल.लॉग क्या होगा? सपोज पास, मतलब जब आपको 50 से ज्यादा मार्क होगा तो ये लाइन प्रिंट कर लो, जब 50 से ज्यादा नहीं होगा तो ये लाइन प्रिंट कर लो। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट समझ आए? देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, हमें पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या? सपोज a इज इक्वल टू 10, मतलब 10 वैल्यू, मतलब a नाम का बॉक्स है एंड a नाम के बॉक्स में 10 वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू असाइन किए है, 10 वैल्यू असाइन किए है किसको? a को। समझ आया? डन। ये इज इक्वल टू, अब a प्लस इज इक्वल टू 10, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? a इज इक्वल टू a प्लस 10। समझ आया प्लस इज इक्वल टू का मीनिंग? माइनस सेम, जब a माइनस 10, सपोज ऐसा होगा a माइनस इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है। देन सेम एज इट इज, मल्टीप्लाई होगा तो यहां मल्टीप्लाई, डिवीजन होगा तो यहां डिवीजन, दैट्स इट। देन कंपैरिजन, जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन के 2 टाइप्स है। सपोज a इज इक्वल टू 10, अब यह सीन क्या है? ये डबल इज इक्वल टू एंड ट्रिपल इज इक्वल टू, यह सीन क्या होता है? ये डबल इज इक्वल टू मतलब क्या? ये लूज चेकिंग है। क्या है? मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं चेक करता, बट ट्रिपल इक्वल टू मतलब क्या होता है? ये एग्जैक्टली परफेक्टली चेक करता है। ओके, समझ आया? दैट्स इट। ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन चेक करने के लिए। देन ये एंड क्या होता है? और भी होता है, यहाँ पे और भी होता है। समझ आया? दैट्स इट। देन टर्नरी ऑपरेटर मतलब क्या? अभी जो जैसा हमने क्या यूज किया था, ये इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया था, सेम उसके लिए है, बट एक ही लाइन में लिखेंगे। सपोज स्कोर देख लो, स्कोर 40 से ज्यादा है, क्या होगा? तो डायरेक्टली ये प्रिंट करो, नहीं होगा तो डायरेक्टली ये प्रिंट करो, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ प्रिंट करो। समझ आया? दैट्स इट। मैं बहुत फास्ट ले रहा हूँ, आई नो, बट मुझे ये यूनिट खत्म करना है। ज्यादा मतलब आपको बस रिवाइज करना है, मैं आपको पूरा का पूरा दे दूंगा। आपने बाकी लैंग्वेज सीखे होगे अभी तक तो आपको सब कुछ आएगा। लिटरल्स मतलब क्या होते हैं? लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल्स। ओके, तो ये देख लो, अब ट्रू और फॉल्स हमें पता है, क्या ट्रू और एंड फॉल्स पता है। लिटरल्स है ना, मतलब इसके सपोज ट्रू को हम चेंज नहीं कर सकते, फॉल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, दैट्स इट। ओके, समझ आया? ये क्या होते हैं? कांस्टेंट वैल्यूज होती है उनकी, असाइन टू द वेरिएबल्स, दैट्स इट। देन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, फंक्शन पता है हमें कैसे होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस के हम टाइप्स देखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन, हमारे पास 3 टाइप्स है। तो हम पहले फंक्शन डिक्लेरेशन देखते हैं। ओके,
तो ये देख लो फंक्शन, ये कीवर्ड यूज करते हैं पहले कौन सा भी फंक्शन लिख लेना होता है तो फंक्शन। सपोज फंक्शन का नाम है, सपोज लेट्स अज्यूम एडिशन, एडिशन ओके। एंड यहाँ सपोज वैल्यू पास करेंगे एक्स एंड वाई, ओके डन किया। एंड अब यहाँ रिटर्न क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे एक्स प्लस वाई करेंगे, डन। ये कौन सा हुआ, फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ। अब फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब क्या, सेम वही, बट वो क्या करेंगे, वो फंक्शन कहाँ तो स्टोर करके रखेंगे। यहाँ देखो यह फंक्शन स्टोर किया गया है, समझ आया। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब एज यूजुअल फंक्शन, बट फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब क्या, वो फंक्शन बस उसका वो कहाँ तो स्टोर करके रखेंगे, क्या कहाँ तो स्टोर करके रखेंगे किसी वेरिएबल में, डन। एरो फंक्शन मतलब क्या, वो सीधा यहां हम इस एरो का यूज करते हैं, समझ आया, इस एरो का। सपोज हमें क्या करना है, स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाना है, मतलब स्क्वायर फाइंड करके देगा, तो स्क्वायर यूज किया, देन ये कर देगा इज इक्वल टू, ये करेंगे, डन। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जस्ट सेकेंड मैंने गलत लिखा तो कुछ, तो हाँ सपोज ये क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसे यूज करेंगे, सपोज कोई आर्गुमेंट होगा तो इट्स ओके एंड डायरेक्टली एक्स रेस टू एक्स, ये क्या हुआ, एरो फंक्शन का टाइप हुआ। कुछ समझ नहीं आया होगा तो अभी हम ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं, डायरेक्टली अब ये एग्जांपल ध्यान में रखो, बिकॉज आपकी एग्जाम बहुत पास आ चुकी है। देख लो एग्जांपल, ये लेट छोड़ दो अभी। ये स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है, क्या है आर्ग्यूमेंट, एंड क्या कर देंगे एक्स रेस टू एक्स। सीधा क्या क्या ध्यान में रखोगे, फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन का नाम लिखने के बाद क्या करोगे, इज इक्वल टू देंगे, आर्गुमेंट के है कोई आर्गुमेंट, सपोज एक्स आर्गुमेंट है, देन इज इक्वल टू मतलब और एरो देंगे, एंड जो काम करना है वो काम कर देंगे। यहाँ रिटर्न की वैल्यू, रिटर्न लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, की वैल्यू स्टोर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ये नेम इज इक्वल टू मयूर एज 19 ग्रीट फंक्शन, ये क्या करेंगे, क्या है ये ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स मतलब की वैल्यू पेयर, ओके। एंड सपोज एक्सेस करना है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का एज, दैट स्टूडेंट मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डॉट, ये यूज करेंगे डॉट, और जो क्वांटिटी हमें जो चाहिए वो यूज करेंगे। देन एरे, एरे मतलब क्या, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर वैल्यूज, हमें पता है एरे मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। तो अब हम क्या कर देते हैं, एरेस के कुछ मेथड देखते हैं, पुश एंड पॉप। क्या, पुश एंड पॉप। पुश मतलब क्या करते हैं, जब हमें एरे में कुछ डालना होता है पीछे से तो हम पुश करते हैं, और पॉप मतलब क्या, कुछ सपोज हमें क्या करना होता है, कुछ निकालना होता है तो पॉप मतलब कुछ वैल्यू डिलीट करना होती है तो पॉप करते हैं। शिफ्ट मतलब क्या, शिफ्ट मतलब क्या, कोई वैल्यू हमें पहले मतलब 0th पोजीशन पे डालनी है तो क्या करेंगे, सॉरी निकालनी है तो शिफ्ट करेंगे, और डालनी है मतलब पहले नंबर को वैल्यू सपोज मुझे डालनी है ऑरेंज तो अनशिफ्ट यूज करेंगे, समझ आया। लेंथ, एरे की कितनी लेंथ है वो फाइंड करने के लेंथ, एंड सपोज इंडेक्स ऑफ, मुझे एप्पल का इंडेक्स फाइंड करना है, इंडेक्स ऑफ एप्पल, ऐसा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0 मिलेगा, बिकॉज 0th इंडेक्सिंग फॉलो करता है। फॉर ईच मैप फिल्टर, ये क्या है, सपोज मैप मतलब क्या, हम हर एक ये तीनों क्या है, सपोज फिल्टर मतलब फिल्टर करने के लिए, सपोज फिल्टर मतलब क्या करते हैं, सपोज किसी को सपोज 1 2 3 4 5 6, सपोज ऐसे कौन से इसमें एलिमेंट्स है जिसकी लेंथ 5 है 6 है, ऐसा कुछ फाइंड मतलब फिल्टर लगाना है तो फिल्टर यूज करेंगे, हर एक को ट्रैवर्स करना है तो फॉर ईच करेंगे। एंड मैप मतलब इसको मैनिपुलेट करना है, सपोज एप्पल की जगह पे पाइनएप्पल करना है, मतलब कोई तो मैनिपुलेट वर्क करना है तो हम क्या करते हैं, मैप यूज करते हैं। हर एक का मैंने एग्जांपल में दे देता हूं, ओके। तो लैपटॉप की भी चार्जिंग अब खत्म होने वाली है, जैसे सेकंड में चार्जिंग को लगाता हूं। तो बिल्ट इन, नाउ वी हैव अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, तो क्या है हमारे पास बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स मतलब सपोज हमारे पास मैथ डॉट रैंडम, मतलब ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो क्या कर देता है हमें डायरेक्टली, मुझे ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब बिल्ट इन फंक्शन है, वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, बस हम वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके। मैथ डॉट राउंड मतलब क्या, और मैथ डॉट रैंडम, सपोज हम मैथ डॉट रैंडम कॉल करेंगे तो हमें क्या करते हैं, कौन सा भी नंबर यूज कर देता है, क्या कौन सा भी नंबर हमें क्या कर देता है स्ट्रिंग। तो टू अपर केस मतलब क्या, टू अपर केस मतलब क्या, सपोज ए
बी सी, ये है, हमें पूरा अपर केस बना के देता है, मतलब कैपिटल लेटर का स्मॉल। तो उसके लिए हमारे पास और 2 लोअर केस भी होता है, मतलब क्या करता है, पूरा कैपिटल लेटर का हमें क्या करता है, लोअर केस में कर देता है। अब डेट, ये न्यू डेट लिख रहा है, मतलब हमें आज की डेट वो क्या कर देता है। गेट फुल ईयर, मतलब फुल डेट, मतलब फुल डेट देता है, मतलब फुल ईयर का देता है प्लान। देन एरेज, एरेज में पुश पॉप हमने बताया। जेसॉन, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड जेसॉन डॉट पार्स, मतलब जेसॉन को क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, मतलब समझ आया। देन जावा, जावास्क्रिप्ट डीबगिंग, सपोज हमें आउटपुट पे कुछ मैसेज चाहिए तो कंसोल डॉट लॉग यूज कर सकते हैं हम। ओके दैट्स इट, ये डीबगर वगैरह इतना कुछ यूज नहीं होता। देन हमारे पास नेक्स्ट है डॉम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। तो क्या है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, मैं आपको बता देता हूं। अब हमने देखा होगा, जो पेज ही ले लेता हूं एक्स्ट्रा। सपोज हमने पी लिया था, पी, सपोज दिस इज माय पैराग्राफ, ऐसा था माय पैराग्राफ। तो हमें पी को एक्सेस करना है डायनेमिकली, मतलब कोई ऐसा हमें बनाना है, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये माय पैराग्राफ का बने माय पैसेज, माय पैसेज। तो इसको एक्सेस करना चाहिए, तो बाय यूजिंग द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके समझ आया। देन अब हम क्या करते हैं, देख लो, पहले मैं आपको डॉम क्या होता है ये बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हायरार्कियल मैनेज, मतलब मैनर में वो क्या कर देता है, हर एक फाइल का रिकॉर्ड रखता है, हर एक टैग का रिकॉर्ड रख सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। वो क्या कर देता है, मतलब जितने सारे HTML XML यूज, मतलब HTML वगैरह यूज किया है, हर एक का क्या कर देता है, रिकॉर्ड रखता है ट्री लाइक ऑब्जेक्ट में। लाइक सपोज हमारे पास ऐसा होगा, पेरेंट हो सकते कोई, या HTML, सपोज हमारे पास HTML होगा, या ऐसा कुछ। तो HTML के कौन अंदर होता है, हेड होता है और बॉडी टैग होता है। ये सब कुछ ट्री लाइक में कौन रखता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल रखता है। समझ आया। तो एक देख लो, ये सपोज ये डॉक्यूमेंट, ये कोड, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर H1, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं, हाँ तो यहां देखो, ये डॉक्यूमेंट का ट्री रिप्रेजेंटेशन, पहले कौन होगा, डॉक्यूमेंट होगा, कौन होगा, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर कौन होगा, HTML होगा, एंड HTML के डॉक्यूमेंट HTML, और कौन था, मेरे हिसाब से HTML, एंड HTML के अंदर मेरे हिसाब से हेड भी था, यहाँ नहीं है शायद। तो नॉर्मली हेड भी रहता है, हेड के अंदर कौन है हमारे पास, HTML के अंदर कौन है, बॉडी है, बॉडी के अंदर H1 वगैरह, हेलो मयूर, ये सब कुछ क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। देन हमारे पास कोई सपोज हमें एलिमेंट बाय इट्स आईडी, ऐसा मतलब एक्सेस कर रहा है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते हैं। सपोज कोई क्लास से, क्लास नेम से हमें एक्सेस करना है, तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एक्सेस करते हैं। सपोज कोई स्पेसिफिक टैग एक्सेस करना है, तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो क्वेरी सिलेक्टर, मतलब सपोज कोई क्वेरी लिखेंगे, सपोज हमने सपोज हेडिंग टैग यूज, मतलब आईडी, सपोज हमने आईडी दिया है हेडिंग, तो हेडिंग से हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, एंड उसका टेक्स्ट बदलना है, तो इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये हम यूज करेंगे। समझ आया। आई होप ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, बट मैंने आपको कुछ भी करके नहीं दिखाया, बिकॉज हमारे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एंड मुझे ही मतलब पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट नो मैं अपलोड करूंगा या नहीं, बिकॉज ये मुझे ही इतना ठीक नहीं लग रहा कि मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत फास्ट। बट हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये इवेंट हैंडलिंग। इवेंट मतलब क्या, ऑन क्लिक, ये क्या है, इवेंट है, मतलब क्लिक करने के बाद, सपोज सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाए, ऑन क्लिक, क्लिक मी बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाए, ये सारे के। देन ऑन माउस होवर, मतलब माउस, सपोज माउस वहां पे हवर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सब कुछ क्या कर देता है, ये क्या है, हमारे इवेंट्स है। आप देख लो, मैं सारे आपको क्या कर देता हूँ, सारे PYQs वगैरह के सॉल्यूशन दे देता हूँ। ये देख लो, इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग मतलब क्लिक होने के बाद, सबमिट बटन क्लिक होने के बाद क्या हो जाए, हमें मैसेज आ जाए बटन क्लिक, तो क्या कर देगा, पहले उस बटन को हम एक्सेस कर देंगे, आईडी, सपोज आईडी BTN दिया होगा तो वो एक्सेस करेंगे, एंड ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक करने के बाद वो क्या जाए, अलर्ट दे दिया जाए बटन क्लिक, ऐसा। समझ आया, इस तरीके से।
देन हमारे पास एलिमेंट मॉडिफाई करने के लिए ये देख लो, ये एलिमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसा किया है देख लो, स्टाइल यूज किया है। देन नाउ जेक्वेरी, जेक्वेरी क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, वो हमें क्या कर देता है, वो हमें जावास्क्रिप्ट का हैंड मतलब इजी कर देता है, हमें हैंडल, वो इवेंट्स वगैरह हैंडल करना इजी बना देता है, मैनिपुलेटिंग वगैरह सब कुछ इजी बना देता है। कौन, जेक्वेरी। तो हम जस्ट एक बार क्या कर देते हैं, जेक्वेरी क्या है देख लेते हैं एक बार। मैंने बताया जेक्वेरी क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, वो जावास्क्रिप्ट का काम हमारे क्या करता है, इजी बना देता है, शॉर्टर सिंटैक्स बना देता है। एंड सपोज ये देख लो जावास्क्वेरी मतलब जेक्वेरी का है क्या है। अब जेक्वेरी का हमें एक्सेस करना पड़े तो पहले हम क्या करेंगे, ये साइन यूज करेंगे, इसके विदाउट हम जेक्वेरी क्या करते, एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम नॉर्मली क्या जेक्वेरी से क्या करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ ऐसा यूज करते हैं। सपोज हमें कोई आईडी सिलेक्ट करना है, वहां क्या करते थे हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते हैं डॉम का, बट बाय यूजिंग द जेक्वेरी हम क्या डायरेक्टली बस इतना यूज करते हैं। समझ आया, इतना यूज करते हैं। सपोज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, क्लास नेम, तो इतना लिखने की जगह डायरेक्टली हमें क्या करते हैं, जेक्वेरी ये इतना बेसिक सिंटैक्स प्रोवाइड कर देता है। समझ आया, ये इवेंट्स वगैरह सब कुछ दिया है, आप देख लो अच्छे से। देन ये सब कुछ दिया है मैंने। देन नाउ एंगुलर, एंगुलर ये क्या है, एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। किसने बनाया है, गूगल ने बनाया है। इससे हम क्या करते हैं, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। व्हाट इज द सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन, जब वेब एप्लीकेशन सिंगल पेज मतलब क्या होता है, सपोज हम किसी बटन पे क्लिक करिए, बटन है, बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा पूरा वेबसाइट लोड होता है, पूरा कंप्लीट वेबसाइट लोड होता है। इसके जगह से डायरेक्टली बटन पे क्लिक करने के बाद बस उतना पार्ट रिलोड होगा, मतलब पूरा साइट लोड होने की क्या जरूरत है ना। तो वो अवॉइड करने के लिए हमारे पास एंगुलर जेएस है, वो मॉडल व्यू कंट्रोलर पे बेस है, मॉडल व्यू आर्किटेक्चर है उसका, मतलब वो कंप्लीट क्या कर देता है, हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। ये हमारा लास्ट पेज है, तो आप ये देख लो कैसा क्या है एंगुलर का। एंड दैट्स इट, मैंने कंप्लीट यूनिट पढ़ा लिया है बस 22 मिनट्स में। एंड आई नो ये मैंने बहुत ही फास्ट किया है, बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा है, आपको समझ भी नहीं आया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। ऑफकोर्स कोई बंदा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो ऑफकोर्स नहीं समझ आया होगा, बट बहुत सारे लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ पढ़ लिया होता है फॉर द प्लेसमेंट प्रिपरेशन, तो इसीलिए मैंने बहुत फास्ट ले लिया। एंड ये नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, वो फिल आउट कर लो। एंड मैंने सारे PYQs वगैरह आपको वेब टेक्नोलॉजी के सारे प्रोवाइड किए हैं, तो आप देख सकते हो एवरीथिंग। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।